Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Thar. Today we will discuss our last topic regarding the muscles. ये बेसिकली डिसऑर्डर्स हैं कि मसल्स को क्या क्या डिसऑर्डर्स फेस करना पड़ते हैं अगर तो ऑक्सीजन की कमी हो जाए या अगर ज़्यादा मसल्स जो है वो एक्सरसाइज कर ले तो क्या क्या इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं. बेसिकली तो इस टॉपिक के अंदर 4 कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे. इस लेक्चर में हम 2 को आज कवर करने जा रहे हैं. एक का नाम है मसल फटीग, दूसरी का नाम है क्रैक. सो आज हम वन बाय वन इनको देखेंगे. अगर मैं बात करूं मसल फटीग, मसल का थक जाना, फटीग का मतलब होता है थकावट. ये एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर फिजियोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकल जो है इनएबिलिटी ऑफ मसल टू कंट्रैक्ट, वो जाहिरी तौर पर जो है वो कंट्रैक्ट करने की सलाहियत को उसकी इनएबिलिटी हो जाती है, वो उससे जो है उसको नहीं कर पाता, अनेबल हो जाता है. सो मसल फटीग ऐसी कंडीशन, अगर हम इसको उर्दू में डिफाइन करें, जिसके अंदर मसल थक जाता है, वो अनेबल हो जाता है कंट्रैक्ट करने से. हर चीज की कोई ना कोई वजूहात भी होती हैं, वजह भी होती है, तो हम उसको कहते हैं कॉजेस. तो बेटे इसके अंदर पहला कॉजेस है एटीपी डेफिसिट. बेटे एटीपी का ना होना, कम होना, नो एटीपी कंडीशन जब आ जाए. इसके अंदर जब एटीपी नहीं होगी तो होता क्या है. बेटे आपने पढ़ा था, मैंने बताया भी था कि लेट्स सपोज अगर ये एक एक्टन है और ये मायोसिन, ये मायोसिन फिलामेंट. अब इसको यहां पर बाइंड करने के लिए बाइंडिंग साइट चाहिए. वो फिनोमेना मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं. अगर यहां एटीपी नहीं होगी तो यहां से ये जब एक दफा बाइंड कर जाएगा क्रॉस ब्रिज, ठीक है, तो बेटे वो डिटैच नहीं हो पाएगा. तो मसल मुकम्मल तौर पर जो है यहाँ कंट्रैक्शन की फेज में रहेगा, कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन की फेज में रहेगा, तो उसकी एटीपी यहाँ मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी. तो मसल जो है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ थक जाएगा. एक तो ये इसका काज है. इस अमल को कहते हैं एटीपी डेफिसिट, एटीपी का ना होना कहलाता है. ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट को इसमें देखने जा रहे हैं, वो है लैक्टिक एसिड अकामुलेशन. बेटे जब हम हार्डली जो है वो जिम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो वहां एब्सेंस ऑफ जब ऑक्सीजन होती है तो वहां जमा हो जाता है लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड जो है वो लीड्स टुवर्ड्स सिचुएशन, उसका नाम है मसल फटीग. अब जब मसल फटीग हो जाए, जब लैक्टिक एसिड वहां अकामुलेट हो जाएगा, तो बेटे ये वहां डिक्रीज कर देता है अकामुलेशन, पीएच वैल्यू के ऑफ मसल. दूसरा फैक्टर ये. तीसरी बात इसमें, अगर एक्सट्रीम फटीग कब होती है, जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज मसल के अंदर बर्न आउट हो जाए, एटीपी उसकी बर्न आउट हो जाए, तो ये भी एक रीजन है. तो बेटे आप जब लैक्टिक एसिड की कंडीशन आती है तो फिर आप थोड़ी देर के लिए जिम करना 5 से 10 मिनट के लिए स्टॉप करते हो और आपका मसल दोबारा वहां जो लैक्टिक एसिड होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ग्लूकोज में, तो आप फिर दोबारा जिम स्टार्ट कर देते हो. तो बेटे इसके अंदर जो लास्ट थिंग है मसल फटीग की, वो है आयोनिक इम्बैलेंस. आयोनिक इम्बैलेंस जो है, इसका मतलब क्या? तो बेटे जाहिरी बात है, जब पानी की डिहाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगी, पसीना स्वेटिंग ज्यादा होगी,
डिहाइड्रेशन ज्यादा हो जाती है तो वहां आयंस का इम्बैलेंस हो जाता है। तो बेटे हम इसकी ट्रीटमेंट फिर क्या करेंगे? बेटे फौरी तौर पर कोई ग्लूकोज वाली चीज जो है उसको कंज्यूम करेंगे, वाटर कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज करेंगे सो दैट ये फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी को जो है वो क्योर किया जा सके। ये हमने पहला जो है वो मसल फटीग को डिस्कस जो है वो कर लिया। अब बेटे हम दूसरे डिसऑर्डर की तरफ मूव करने जा रहे हैं और उसका नाम है क्रैम्प। बेटे क्रैम्प एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर टेक्निक कंट्रैक्शन ऑफ एंटायर मसल। आप अक्सर जिम करके आते हो तो आपका कोई जिस्म का मसल जो है, कभी आप लेग्स की लगाते हो, कभी आप शोल्डर की लगाते हो, तो आपका वो पूरा मसल ऐसे दर्द कर रहा होता है जैसे उसके अंदर किसी ने कोई चीज मारी होती है। ठीक है, तो वो खिंचाव की जो पूरा खिंचाव जो है वो एक मसल में जो होता है उसको हम कहते हैं टेक्निक कंट्रैक्शन। ये जो कंडीशन है जब आप जिम करके हटते हो एक्सरसाइज, तो ये कुछ मिनट्स के लिए भी रह सकती है और कुछ घंटों के लिए भी ये सिचुएशन जो है वो लास्ट कर सकती है। तो बेटे इसकी सिम्टम्स क्या है? पता लग गई डेफिनेशन, हमें पता लग गया कि इसका ड्यूरेशन क्या है। अब इसके सिम्टम्स क्या? बेटे टॉन्ट एंड पेनफुल causes the muscles to become painful। बेटे टॉन्ट कहते हैं स्ट्रेच हो जाना। स्ट्रेच हो जाना इसका मसल का उसको स्वेल कर देता है, उसे पेनफुल कर देता है। ये ज्यादातर दर्द जो है आपके थाइस के अंदर और आपके हिप रीजन के अंदर होती है। तो हमें यहां पता लग गया कि क्रैम्प होती क्या है, ये कितनी देर के लिए होती है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं और इसका स्पेसिफिक रीजन क्या है या लोकेशन क्या है। ठीक है, तो इसको हम कह देंगे लोकेशन इन बॉडी। खैर अब आगे देखते हैं इसके कॉजेज क्या हैं। बेटे जब इंसान का शुगर लेवल कम हो जाए, एक कंडीशन। बेटे इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन कहते हैं आयंस की डिस्टर्बेंस। ठीक है, डिहाइड्रेशन कहते हैं पानी की कमी हो जाना। डी का जहां भी वर्ड आ जाएगा नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा, तो इस क्या होगा? पानी की कमी। इरिटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम। बेटे जब ये इरिटेट तब नर्व्स तब होती हैं जब इनके पास कैल्शियम आयंस लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो बेटे अब हम अगले बात की तरफ देखेंगे कॉजेस के बाद कि भाई हम इसको क्योर कैसे कर सकते हैं, हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो बेटे अब हम ट्रीटमेंट इसकी देखने जा रहे हैं। बेटे ट्रीटमेंट कहते हैं किसी भी चीज का हल, इलाज। तो बेटे सबसे पहली बात, जो क्रैम्प मसल है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता दबाएं या उसको खींचें, सीधा करें। स्क्वीजिंग और स्ट्रेचिंग, उससे जो है ब्लड सप्लाई जो है वहां अच्छी हो जाएगी, पहुंच जाएगी। एक टांग सीधी रहेगी तो वहां सप्लाई ऑफ ब्लड जब जाना शुरू होगी तो वहां दर्द का एहसास जो है वो कम हो जाएगा और मसल उसके हार्ड पेनफुल कंडीशन से बाहर निकल आएगा। अगर तो आप बेटे इस कंडीशन के अंदर जब आपका क्रैम्प है, आप वो अपने मसल को दबाने की कोशिश करो, यानी कि उसको पीछे फोल्ड करने की कोशिश करो, तो बेटे वो बहुत शदीद दर्द होगी। आपको हमेशा सजेस्ट ये किया जाता है कि जब भी क्रैम्प हो तो बेटे उसको सीधा करें मसल को, और सीधा करके उसको स्ट्रेच करें। तो आपका जब आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपकी सप्लाई ऑफ ब्लड वहां बेहतर होना शुरू होगी, तो आपको दर्द का एहसास कम होगा। तो आइए बेटे इसी के साथ हम ये इसको वाइंड अप करते हैं। हम एक दफा रिकॉल कर लें कि आज हमने क्या पढ़ा। बेटे आज हमने मसल फटीग को स्टार्ट किया,
फिजियोलॉजिकल इनेबिलिटी है, किस वजह से होती है? जब एटीपी डेफिसिट हो जाती है, एटीपी अगर नहीं होगी तो मैंने बात की वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की कि वो अनएबल टू डिटैच होंगे और कंट्रैक्शन जो है वो कंटिन्यूसली होती जाएगी। फिर हमने बात की लैक्टिक एसिड अकामुलेशन मसल फटीग की तरफ ले जाती है। ये जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तब ये कंडीशन आती है। फिर मैंने आपके साथ बात की कि एक्सट्रीम फटीग तब भी है जब बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर हम ग्लूकोज को ब्रेक कर लें। फिर लास्ट पे हमने डिस्कस किया आयन इम्बैलेंस। सो ट्रीटमेंट इसकी क्या थी कि कंज्यूम करें वाटर को, फूड को, ताकि एनर्जी का जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिवेट हो और हमारे जिस्म में जो एनर्जी की डेफिशिएंसी हुई वो मुकम्मल हो जाए। फिर हमने देखा क्रैम्प के अंदर हमने उसकी डेफिनेशन देखी, टेक्निक कंट्रैक्शन है एंटायर मसल की। फिर हमने उसका ड्यूरेशन देखा कि वो ड्यूरेशन कितना है उसका। फिर हमने सिम्टम्स की बात की। फिर हमने लोकेशन देखा कि भाई कहाँ ये दर्द उठ सकती है। कॉजेज हमने 4 देखे, लो ब्लड लेवल, शुगर लेवल, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लेशन, डिहाइड्रेशन, इरिटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम। फिर लास्ट में हमने ट्रीटमेंट की बात की। तो ट्रीटमेंट की बात करने के बाद हमने इस बात को फिर हमें पता लग गया कि क्रैम्प सिचुएशन के अंदर मसल्स को कभी भी फोल्ड नहीं करते, बल्कि कि हम उसको स्क्वीज आहिस्ता आहिस्ता दबाते हैं या उसको स्ट्रेच आउट करते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर हमारा जो है वो वाइंड अप हुआ। सो बेटे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपने रिमेनिंग पोर्शन को मसल्स के रिलेटेड डिस्कस कर लेंगे। इसी के साथ हमारा मसल्स का पोर्शन जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।